हम बता रहे हैं आपको उन बच्चों के बारे में जिन्हें उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भगवान बनाकर बिठा दिया गया है। एक अजीब सी परंपरा वहां पर चल पड़ी है। लोगों को इसमें कोई आपत्ति नहीं और अब लगता है कि एक प्रथा की तरह हो गया है। तो सामाजिक तौर पर इसको स्वीकृति इस तरीके की मिल चुकी है कि बच्चों को हतोत्साहित नहीं किया जाता जब वो भगवान बनकर बैठना चाहते हैं और न ही उनकी इस मंशा के पीछे कोई घुसने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये बच्चा ऐसा क्यों चाह रहा है और इसकी सच्चाई क्या है। पंकज हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। पंकज, ये बताइए कि कब से शुरू हुआ है? मुझे लग रहा है जिस तरह से सारी कहानियां दिखाई पड़ रही है, लगता है कि एक किसी को देख करके शुरुआत की होगी और उसके बाद शायद परंपरा चल पड़ी हो, हर घर में कोई बच्चा ऐसा करना चाह रहा हो। बिल्कुल ठीक आपने कहा। 1986 में सबसे पहले जो पुष्पा बेटी की हमारी सारे की जाती थी बगल में फिर हम दिल से खाने आते यहाँ पर पंकज की आवाज थोड़ी कट के आ रही है, उनको फिर से फोन लगाते हैं। इस बीच आपको हम बताएं कि ये है फर्रुखाबाद की कहानी जहाँ पर छोटे बच्चे जो है इनको पता नहीं कैसे ये एक तरह से इनको ये लगा कि ये भगवान है और उसके बाद ये भगवान बन के बैठ गए। परिवार वालों को इसमें बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो देवी का बाना पहन करके बैठी हुई है और उनकी इस भावना को और ज्यादा शय दे रहे हैं गांव के लोग, आसपास के लोग जो ढोल लेकर के भजन गाने में जुट गए उनके आसपास। पंकज जी बताइए कि प्रशासन की तरफ से इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने की कभी कोशिश की गई है क्या? नमिता, मैं बताऊं आपको कि इससे हमारी जहाँ से जानकारी है, हमने लोगों से जानने का प्रयास किया तो प्रशासन ने कभी भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, ना कभी हस्तक्षेप किया और उल्टा कई अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन के वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। हमने कई बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, कैमरे पर आने से हालांकि उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना है कि क्योंकि ये आस्था और भक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों में श्रद्धा इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम किसी चीज को रोकने का प्रयास करेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए वो कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि वो इस बात को मानते हैं कि ये 100% अंधविश्वास है और जो तरीके से बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बच्चे एक दूसरे से इंस्पायर्ड होकर बैठ जाए और उनको स्कूल जाना बंद कर दें। और ऐसा भी हो सकता है कि जो वहाँ पर बच्चों की जगह जगह पर मैंने 12 बच्चों का कलेक्शन किया, 12 जगह में गया, करीब 200 किलोमीटर का मैंने सफर किया, तो वहाँ जो भीड़ आती है वो इलाके के बच्चों की ही ज्यादा आती है वो भजन कीर्तन में। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की संख्या और बढ़ती चली जाए, इलाके के बच्चे और ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाएं और वो बचपन जिसको खेलने कूदने में और अपने शिक्षा में ग्रहण करने में बीतना चाहिए, वो इस तरह के अंधविश्वासों में फंस करके और ज्यादा गुफा में बैठ सकते हैं। नमिका, पंकज, इसके अलावा बताइए कि इनकी दिनचर्या क्या आती है? इन भगवानों की, इन देवियों की दिनचर्या क्या है? क्या ये दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं या फिर स्कूल जाते हैं या जिस तरह से हमारी एक आम रूटीन होती है वैसी इनकी रूटीन है? नमिता, देखिए ये जितने समाधि में बैठे हैं इनका रूटीन बिल्कुल ही आश्चर्यजनक हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहते हैं 24 घंटे और उठते नहीं है अपने आसन से। रात में बताया जाता है कि थोड़ा बहुत नित्य क्रिया के लिए या स्नान के लिए ये 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए तरफ उठते हैं और उसके बाद में ये फिर बैठ जाते हैं। इनको किसी ने कभी लेटे नहीं देखा, इनको कभी किसी ने उठते हुए नहीं देखा है। इतना बताते हैं कि हाँ बाल्टी भर के रखते हैं अगर बाहर और कपड़े रख देते हैं तो कुछ चेंज हुए मिलते हैं और बाल्टी फैली हुई मिलती है। अदरवाइज और कोई भी क्रिया ये लोग नहीं करते हैं, सिर्फ बैठे ही रहते हैं। ये ताजी वाली बात है। जो गुफा है पुष्पा देवी की, वो एक अंडरग्राउंड जगह में बनी हुई है। मैंने उससे बड़ी रिक्वेस्ट करके छापने का प्रयास किया तो ये देखा कि अंदर सिर्फ इतनी जगह थी गुफा में कि केवल एक आदमी बैठ सकता है, उसमें लेटने की भी कोई जगह नहीं है। तो निश्चित रूप से हठ योग या साधना जरूर है जिसके तहत ही बच्चे बैठते हैं और धीरे धीरे एक सिस्टम अपने अनुरूप ढाल लेते हैं पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को, और उसके साथ ही जिंदा है। जी, सबसे ताजी वाली बात पंकज बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इन जिंदा देवियों की खबर लेकर हम फिर वापस लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं।
भी ओझा बन गए। मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों को लोग रूहानी ताकतों के रूप में देख रहे हैं और इलाज के लिए लाइन लगा रहे हैं। उम्र 6 साल और कारनामों की शुरुआत 3 साल की उम्र से। 6 साल के भाईजान स्कूल नहीं जाते क्योंकि इन्हें अपने घर जुटे रोगियों का इलाज करना पड़ता है। भाईजान के घर अब दिमागी तौर पर बीमार रोगियों की भीड़ जुटती है। मानसिक रूप से बीमार भाईजान अगरबत्ती, पानी और तेल को फूंक मारकर दवा के रूप में देते हैं। भाईजान ने अगर सिर पर हाथ रख दिया तो समझो आपका काम हो गया, लेकिन उनसे ऐसा करवाना आसान काम नहीं। फड़के फूंकते हैं, कुछ पानी को फड़के फूंकते हैं, सर पे हाथ रखते हैं बच्चे के। भाईजान जो है वो सर पे हाथ रखते हैं और फड़के फूंकते हैं, इसे हमारे ऊपर भी फड़के फूंकते हैं। भाईजान 2 साल की उम्र से बीमार रहते थे। परेशान घर वालों ने पहले तो अस्पतालों के चक्कर काटे और जब कोई फायदा न हुआ तो पीर, फकीर और ओझाओं के दरबार में हाजिरी देने लगे। भाईजान की बीमारी तो ठीक हुई नहीं, अलबत्ता उनमें रूहानी ताकत जरूर आ गई। अब भाईजान के हाथ का चमत्कार पाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगती है। 2 साल तक तो उनको सही रहे, तीसरे साल बढ़ने लगते दौरा पड़ने लगे। कई दरगाह पे ले गए, कई भी दिखाया, कहीं से खा हमला दूंगा, सबने बताया भी इनको ऐसा रहेगा। 6 साल के भाईजान को खिलौनों से खेलने का बेहद शौक है। साइकिल चलाने और स्कूल जाने की भी जिद करते हैं, लेकिन घर के लोग अकेले नहीं छोड़ते क्योंकि कभी भी चक्कर खाकर गिर जाते हैं। साफ है, भाईजान को दूसरों के इलाज की जगह खुद के इलाज की जरूरत ज्यादा है। पंकज दीक्षित, जी न्यूज, फर्रुखाबाद। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। ये बताइए पंकज की क्या कोई हस्तक्षेप करेगा इस पर, क्योंकि ये एक अंधभक्ति सी हो गई है और हो सकता है कि शायद आने वाले दिनों में और बच्चे होंगे समाधि में इस तरह से बैठ जाए और देवियां हो जिनकी इस तरह से पूजा होने लगे और बचपन हो जो मर जाए। नमिता, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये जो अंधभक्ति ही है जिसमें ये भीड़ जुटती है और बच्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये स्टोरी मैंने जब दी उसके बाद मुझे और पता लगा कि निकट के 2 गांव में 2 बच्चे और बैठे हुए हैं जो कि पिछले 3 साल से बैठे हैं और उन्होंने एक ऐसा स्टंट कर रखा है कि वो हफ्ते में 1 बार दर्शन देंगी। तो ये जो सिलसिला है बच्चों के बचपन छिन जाने का, उनको बाबा बनाने का, भगवान बनाने का, ओझा बनाने का, ये कहीं न कहीं हम समाज के लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो वहाँ पर इस तरीके की भीड़ के लिए जुटते हैं और ये जाने बगैर कि क्या इसके पीछे कोई सही कारण है या नहीं कारण है या ऐसी आस्था के पीछे क्या रीजन है। जैसा कि आपने अभी विजुअल में देखा कि जो बच्चा है ये ओझा बन गया है, ये लोगों के सिर पर हाथ रखता है। किस तरीके से ये हाथ रखता है? क्या ये आशीर्वाद का हाथ है? क्या कोई ये मंत्र फूकने का हाथ है? वो सिर्फ हाथ पे टीकता है, लोगों को सिर पे थपथपा देता है और वो भी बहुत बार कहने के बाद। तो ये जबरदस्ती एक उसको ओझा बनाया जा रहा है, हम साफ साफ दृश्यों में देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि भक्ति और आस्था का विषय है इसलिए इस पर प्रशासन भी लाचार रहता है और कोई भी टिप्पणी करने से बाहर। जाहिर तौर पर बच्चों के लिए इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर इस इलाके में आम हो रही हैं और कोई भी कुछ भी करने की स्थिति में। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज दीक्षित पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे नन्हे देवता और नन्ही देवियां जिनको बचपन में ही समाधि उन्होंने लेने की ठानी और परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, तो ये देवता बने बैठे हैं। हालांकि अगर हम दूसरे तौर से देखें तो शायद इन बच्चों को नहीं मालूम कि वो क्या कुछ मिस कर रहे हैं, क्या कुछ है जो अभी कर सकते हैं बजाय इसके कि वो समाधि में बैठे। किसी को कोई गुमान नहीं है, प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है, किसी ने अभी तक हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देख लेते हैं, चल लौटते हैं।